परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन, धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में इम्पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल नाम की दीवार है, अगर आपके बच्चे सुनते नहीं हैं, आपकी घर में परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, समस्या है, संकट है, कठिन प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, तो ये इम्पॉसिबल आपको लगता है, इम्पॉसिबल की ये दीवार कैसे गिरानी है, ये सारे प्रॉब्लम्स प्रभु यीशु के नाम में हमें कैसे दूर करना है, तो वो मैं बाइबल का उदाहरण देकर आपको समझाऊंगी। वीडियो पूरा जरूर सुनना। धन्यवाद। बाइबल में यहोशू की किताब पढ़े, उसका 6ठे अध्याय में पढ़े तो परमेश्वर ने यहोशू को कहा, यहोशू सामने यरीहो की दीवार है। वो दीवार इतनी बड़ी थी कि उनके पर घर थे, उनके ऊपर बड़े बड़े घर और कमरे वाले बड़े घर थे। उस दीवार पर इतनी मोटी दीवार थी। वो दीवार इतनी मोटी थी तो तोप गोला, उस जमाने के आधुनिक हथियार उस दीवार को तोड़ नहीं सकते थे। उस दीवार पर सैनिक भी सुरक्षा के लिए खड़े रहते थे। कुछ भी मारो उस दीवार पर टूट नहीं सकती थी। वो इतनी मोटी बनाई गई थी। उस दीवार से उस शहर को घेर लिया था ताकि कोई दुश्मन दीवार के अंदर ना आ सके और शहर की सुरक्षा हो सके। इसीलिए वो इतनी मोटी दीवार बनाई गई हुई थी और उस दीवार पर शहर की सुरक्षा के लिए सैनिक भी खड़े रहते थे। परमेश्वर ने यह वादा किया था कि वो देश मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उस दीवार का रोज एक चक्कर लगा, रोज जा, याजकों को साथ ले जा, वाचा के संदूक को यानी वचन को साथ ले जा, जो दीवार के चक्कर लगाना, कुछ भी बोले भी ना, उस दीवार के चक्कर लगाना, कुछ भी बोले भी ना। 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और 7 चक्कर पूरे हो जाए, याजक नरसिंगा फूके और जब नरसिंगा का शब्द सुनाई दे तो सब लोग हालेलुया के जयकारे मारना, दीवार गिर जाएगी। जो भी परमेश्वर हमें देता है, जो भी हमें परमेश्वर देता है, बाइबल में जो पुराने नियम की कहानियां हैं वो एक आईना है, उदाहरण है हम सबके लिए। परमेश्वर ने कहा था याजकों को साथ लेके जाना, यानी आप और हम सबके जीवन में ऐसा समय आता है जो हमें पता है कि दीवार है जो हमारे घर में, ये इम्पॉसिबल नाम की दीवार है, जो दीवार रूपी समस्या है, बीमारी है, जो मुझे और सब परिवार को घेर कर खड़ा है, उसको मेरे परिवार के लोगों को घेर के रखा है। तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? ना कोई मेडिकल साइंस, जो बीमारी हमारे घर में घर कर चुकी है उसको हम कैसे दूर सकते हैं, ना कोई मेडिकल साइंस उसको हल कर सकता है, ना कोई लोग उसको हल कर सकता है, ना कोई दुनिया उसको हल कर सकती है, लेकिन इसका हल सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। इसका हल सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में अभी तक नहीं हुआ तो ये होगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति स्थापित कर सके आपके जीवन में और स्थापित कर सके कि मैं तुम्हारे जीवन में जीवित हूँ। आमीन। अब हुआ क्या, वो लोग गए, 7 चक्कर लगाए। जो आपके जीवन में जो इम्पॉसिबल है, अगर आपके बच्चे आपके नहीं सुनते, लेकिन आप चर्च जाए तो आपके बच्चे सुनेंगे, आपके बच्चे सुनेंगे। तो ये कैसे होगा? हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, वो परमेश्वर करके दिखाएंगे, वो परमेश्वर करके दिखाएंगे। बाइबल में हमें उदाहरण दिया है। परमेश्वर ने कहा, जब 7वें दिन 7वां चक्कर लगाते समय परमेश्वर का जय जयकार करना, हालेलुया का जय जयकार करना। और वचन कहता है कि जब वो हो गया तो वाचा का संदूक भी लेकर, हाँ, वाचा का संदूक जो प्रभु के मुंह से शब्द निकले थे, वो वचन को लेकर, याजकों को लेकर साथ गया। आज कई मसीह भाई बहन जो टूटे हुए हैं, परमेश्वर से दूर है। क्यों? क्योंकि यहोशू वाचा का संदूक यानी परमेश्वर का वचन लेके गया।
लेकिन आज कुछ मसीह भाई बहन वचन से दूर है, बाइबल नहीं पढ़ते। आपने चमत्कार देखोगे, आप चमत्कार देखोगे, फिर भी जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे तब तक आप विश्वास नहीं कर सकते। बीमार को चंगे होते हुए भी आप देखोगे, लेकिन फिर भी आपको बाइबल यानी प्रभु का वचन पढ़ना भी जरूरी है। जब तक प्रभु का वचन नहीं पढ़ेंगे हमें विश्वास नहीं आएगा। जब आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो अविश्वास के शब्द शैतान आपके आत्मा में डालेगा, अपने मन में डालेगा। हाँ, जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो शैतान उनके अविश्वास के शब्द अपने आत्मा में, अपने दिमाग में डालेगा। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आत्मा में, स्पिरिट में शैतान अविश्वास के साथ अपने ऐसे वचनों के साथ, ऐसे सवालों के साथ ऐसे हमला करेगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि शैतान कभी इमोशनली जवाब से नहीं मरता, वह वचन के जवाबों से मरता है। वो लोग वह वचन साथ लेके गए, वचन उन्होंने उठाया हुआ था दूसरा के याजकों के साथ थे। यहोशू ने परमेश्वर का वचन उठाया हुआ था, परमेश्वर का वचन उनके साथ था और वो उनके साथ याजक भी थे। आज कितने क्रिश्चियन हैं जो अच्छे चर्च से संबंध रखते हैं, कितने क्रिश्चियन हैं जिनके साथ अच्छे याजक हैं, फिर हमारे वो दीवार क्यों नहीं गिरी। हम सोचते हैं कि हमारी दीवार क्यों नहीं गिरी, लेकिन हम वो नहीं सोचते कि हमारे चर्च के साथ संबंध कैसे है, हमारे याजकों के साथ यानी हमारे पास्टर के साथ हमारे संबंध कैसे है, हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हुआ। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर तो वहाँ है जहाँ वो उसको होना चाहिए, जहाँ वो कल भी था और आज भी है। हम सोचते हैं हमारे जीवन में काम नहीं होता, लेकिन हम चर्च नहीं जाते, याजकों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होते और काम नहीं होते, तो हम कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वर तो आज भी वहाँ है और कल भी वहाँ होगा। अब बात है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। मेन बात यह है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। अगर हमारे जीवन में इम्पॉसिबल दीवारें हैं, हमारे जीवन में इम्पॉसिबल दीवारें गिरते देखना चाहते हो तो याजकों को लेके जाओ, याजकों को सुरक्षित रखो, साथ में वाचा के संदूक हो, नरसिंगे हो, स्तुति आराधना हो और उनके साथ तुम चलते जाना। हमें हमेशा अच्छी संगति से संगत बनाए रखना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर घर में सबको इकट्ठा मिलके साथ रहना है, खाना है, एंजॉय करना है। हाँ, हम सबको किसी मसीह भाई बहन के घरों में इकट्ठा मिलके खाना पीना है, एंजॉय करना है, तो कोई खर्चे की चिंता नहीं होती। लेकिन चर्च जाने के लिए हिसाब रखते हैं कि इतना पेट्रोल का खर्चा होगा, इतना यानी किराया इतना होगा, अर्पण भी देना होगा। ये सब सोचकर चर्च में भी नहीं जाते। ऐसे सोचकर क्या बचा लिया, पर दीवार वहीं की वहीं खड़ी है। आपने ऐसे सोचकर पैसा बचा लिया कि भाई पर हम चर्च जाएंगे तो इतना खर्चा होगा, तो चर्च नहीं गए, पैसे बचा लिया, तो वो दीवार इम्पॉसिबल दीवार तो वहीं की वहीं खड़ी है। आपने पैसे बचा लिए, थोड़े वो सोचा, लेकिन वो दीवार है जिसको तोड़ने से, जिसको गिराने से उसके पीछे करोड़ों की आशीष है, वो आपको नज़र नहीं आती। पैसा खर्चा बचा कर चर्च जाओगे तो चर्च में जाके हमको कितनी करोड़ों की आशीष मिलेगी वो हमको नज़र नहीं आती है। चर्च जाने में लगता है जो खर्चा हमें चर्च जाने में लगता है, दीवार के पीछे जो श्राप है वो टूटेगा, वो आपको नज़र नहीं आता है। उसके पीछे बंधन है वो टूटेंगे, जो शैतान जाएगा, बीमारियां जाएगी, घरों से सारे श्राप जाएगा, नशा जाएगा, वो सब खत्म होगा, वो आपको नज़र नहीं आता। अगर चर्च में जाने से ये सारे बंधन टूटते हैं, सारी दीवारें टूटती है, वो आपको नज़र नहीं आता। लेकिन चर्च जाने में जो खर्चा होता है वो आपको नज़र जरूर आता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रभु का काम करने से पहले हमें
पहले ही हमें हमेशा एवर रेडी रहना चाहिए। प्रभु के काम के लिए हमेशा हमें पहले ही आना चाहिए, एवर रेडी हमेशा रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। बाइबल हमें बताती है कि वो याजकों को लेकर चले, वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर के हाथ से लिखे हुए वचन थे वो लेके चले। उन्होंने जो वर्शिप की और 7 चक्कर मारे, और वो 7वें दिन 7 बार चक्कर, यानी पूरे शहर के 7 बार चक्कर लगाओगे वो तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी। वो इतनी बड़ी दीवार थी, सोचो उनका 7 बार चक्कर लगाओगे तो क्या हालत हो जाएगी। चक्कर लगाने में बड़े बुजुर्ग भी थे, उसमें स्त्रियां थी, बच्चे थी, सब थे, सबको थोड़ा थोड़ा कठिन था, वो चक्कर लगाना कठिन था। आपको लगेगा कि परमेश्वर को मालूम नहीं है आज क्या चल रहा है। हमको कभी कभी ऐसा काम करने पड़ता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमको कठिन लगता है। हाँ, हमको कठिन लगता है। कभी कभी हम भी चर्च जाने में सोचते हैं कि गर्मी बहुत है। हाँ, कभी कभी हम भी सोचते हैं कि भाई बहुत गर्मी है, कौन चर्च में जाए, बारिश बहुत है, कौन चर्च में जाए, ठंडी बहुत है, काम बहुत है, कहीं बाहर जाना है तो कौन चर्च में जाए। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर के चर्च में जाएंगे तो हमें करोड़ों की ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत सारे बंधन टूटेंगे, हमारे सारे काम सफल होंगे। वो नहीं सोचते, छोटी छोटी समस्या सोचकर चर्च नहीं जाते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें चर्च में जाना चाहिए। प्रभु को काम पसंद है, वो हमेशा पहले करना चाहिए। जब वो शारीरिक रूप में थक गए, इजराइलियों जब शारीरिक रूप में थक गए, तब परमेश्वर ने कहा अब मारो जय जयकार के नारे। हमें थोड़ी सी गर्मी से डर लगता है, बारिश से हमें डर लगता है ना। वो सारे लोग शारीरिक रूप में थक गए, तब परमेश्वर ने कहा कि अब मारो जय जयकार के नारे, हालेलुया के नारे। लेकिन हम डरते हैं गर्मी से, ठंडी से, और फिर हम पीछे रहते हैं, जबकि आत्मिक चीज़ों में हमें आगे होना चाहिए। ऐसे सोचकर हम पीछे रहते हैं, गर्मी बहुत है, ठंडी बहुत है, काम है, टाइम नहीं है, ऐसे सोचकर हम पीछे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें आत्मिक चीज़ों में हमेशा आगे होने चाहिए, प्रभु के काम में हमेशा हमें आगे होना चाहिए। अब हम सब आगे जा रहे हैं। अगर हम प्रभु के साथ ऐसे बने रहेंगे, प्रभु का काम हम सबसे पहले करेंगे, प्रभु के वचन को हम फॉलो करेंगे, प्रभु के वचन को हमें हमारे जीवन में लागू करेंगे, तो हम सब लोग, आप और हम अपना परिवार समेत आगे जा रहे हैं। हमारे फाइनेंस में, आपके फाइनेंस में आगे जा रहे हैं, अपनी सेहत समेत हम सब आगे जा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। उन्होंने कहा तुम 7 चक्कर लगाओगे, स्त्री पुरुष होंगे, बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, छोटे बड़े सब होंगे, सब लोग 7 चक्कर लगाने के बाद अब हम जय जयकार के नारे लगाएंगे। और जब तुम चक्कर लगाओगे, हालेलुया के नारे लगाओगे, तो दीवार टूट जाएगी। और दीवार गिर गई। ये जब सब लोग ने चक्कर लगाए, जय जयकार के नारे लगाए, तो वो सारी बड़ी इतनी मोटी दीवार टूट गई। हाँ, वो दीवार गिरी। दीवार बाहर से ऐसे गिरी, दीवार बाहर से ऐसे गिरी, उनकी साइड से जैसे किसी ने धक्का दिया हो, किसी ने धक्का मारा हो, उनकी ओर से ऐसे दीवार गिरी। और जब दीवार गिरी तो परमेश्वर ने कहा अब जाओ और जो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे सामने है ले लो। परमेश्वर ने दीवार गिरने के बाद सबको कहा कि अब जाओ, ऊंचे चढ़ो, ऊपर चढ़ो और तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मैं सब कुछ आपके हाथ में देता हूँ। परमेश्वर, जब हम प्रभु का वचन फॉलो करते हैं, प्रभु का वचन हमारे जीवन में लागू करते हैं, तो प्रभु परमेश्वर पिता कहते हैं कि अब मैं सब कुछ आपके हाथ में देता हूँ, तुम्हारे हाथ में सब कुछ करने वाला हूँ। अभी सब कुछ परमेश्वर ने हमारे हाथ में कर दिया है। सारी बीमारियों को, सारे श्रापों को, सारे बंधनों को तुम तोड़ दोगे। तुम खुद अपने हाथ पैरों से, लेकिन अपने सारे बंधन अपने हाथ पैरों से तुम लोग तोड़ देंगे, ऐसा हमें परमेश्वर ने कहा। लेकिन इनके पहले हमें परमेश्वर के वचन को मानना होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा। आमीन।
आपको एक आराधक बनना होगा, स्तुति आराधना करने वाले बनने होगा, प्रभु का पसंदीदा संतान आपको बनना होगा। और चर्च में हम लेट क्यों आए? हाँ, सबसे पहले समय से पहले हमें चर्च आकर प्रभु का इंतज़ार हमें करना है। चर्च में हमें पहले आकर चर्च प्रभु का इंतज़ार हमें करना है और हमें प्रार्थना करनी है। हम क्यों चर्च में लेट आए और क्यों जल्दी निकल जाए? चर्च में हमें समय से पहले आना है और समय से पहले जाना भी नहीं है, पूरा चर्च अटेंड करना है ताकि हमें पूरी प्रभु की ब्लेसिंग मिले। तो परमेश्वर के लोगों, ये मेरा वीडियो से आपको पता चला कि हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है, परमेश्वर से संबंध बनाए रखना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना है, परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को हमारे साथ रखना है और याजकों के साथ भी हमारी अच्छी संगति होनी चाहिए। याजकों के साथ भी हमें उनकी सुरक्षा के लिए भी सोचना है और हमें उनसे भी रिश्ता बनाए रखना है अच्छा। तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे, सारे बंधन तोड़ेंगे और जो हमको चाहिए उससे भी बेहतर हमें अच्छी चीज़ें देंगे। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। धन्यवाद। वीडियो शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु ने हम सबको, हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर यहोवा देव ने प्रभु यीशु मसीह में हम सबको स्वर्ग स्थान में आत्मिक आशीषों से, सारी स्वर्गीय आशीषों से हमको आशीषित कर दिया है। आमीन। धन्यवाद।